नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की कहानी में। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। क्या ये किसी आत्मा की मौजूदगी थी या महज एक भ्रम? आप खुद तय कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। ये किस्सा दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले विक्रम शर्मा के परिवार का है। विक्रम अपनी पत्नी संध्या, 10 साल के बेटे आदित्य और अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और घर के बाहर अक्सर देर रात तक ड्यूटी होती थी। सुरक्षा के लिए उसने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जनवरी की एक सर्द रात ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन संध्या और आदित्य अपनी नानी के घर गए हुए थे। घर में सिर्फ विक्रम की मां अकेली थीं। रात करीब 1 बज रहा था। विक्रम ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर सीसीटीवी अलर्ट आया। उसने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव फीड खोला। लिविंग रूम का कैमरा एक्टिव था। स्क्रीन पर हल्की हल्की धुंध दिख रही थी। विक्रम ने सोचा शायद कैमरे पर नमी जम गई होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उस धुंध में से एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई औरत जैसी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी। वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। विक्रम की सांस रुक गई। उसने जूम किया पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक कमरे की लाइटें फड़कने लगीं। वो साया कैमरे की तरफ झुका और स्क्रीन पर कुछ अजीब शब्द उभर गए। मुझे यहां से मुक्ति चाहिए। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मां को कॉल किया। मां की आवाज आई, बेटा, कौन है ये औरत? ये अभी मेरे सामने खड़ी है। विक्रम भागकर घर पहुंचा। मां घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि एक औरत कमरे में आई थी, धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, वरना। विक्रम ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में साफ दिख रहा था, वो साया कमरे में घूम रही थी। अचानक लिविंग रूम के कोने में रखा गुलदान अपने आप जमीन पर गिर गया। वो आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम की मां बेहोश हो गई। अगले दिन विक्रम ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने पहले कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे सच कबूल किया। ये घर पहले एक विधवा औरत का था। उसने अपने बेटे के मरने के बाद यहीं आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी मुक्ति नहीं पा सकी। विक्रम की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विक्रम ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे घर में हवन किया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। नमः भगवते कालरात्र्य। वो परछाई अचानक सीसीटीवी में फिर से प्रकट हुई। लाइव फुटेज में वो साया दीवार के पास खड़ी थी। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा बंदी है। इसके बेटे की अस्थियां आज भी यहीं कहीं दबाई गई हैं। जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ये आत्मा चैन से नहीं जाएगी। रात करीब 3 बजे तांत्रिक ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। विक्रम ने देखा, वो साया अब हाथ में कुछ पकड़े हुए थी। तांत्रिक ने कहा, यह संकेत है, हमें उस अस्थियों को ढूंढना होगा। अगले दिन घर की पुरानी दीवार को तोड़ा गया। वहां से एक छोटी मटकी मिली जिसमें इंसानी हड्डियां थीं। मटकी निकालते ही कमरे की ठंडक गायब हो गई। सीसीटीवी स्क्रीन एकदम साफ हो गई और वो साया हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी आधी रात को विक्रम के पुराने घर में कोई साया दीवार का